आइए बात करते हैं हिंदुस्तान के उन राज्यों की जहां पर आसमानी आफत बरस रही है। जुलाई में मॉनसून ने अपना रौद्र रूप दिखाया और इसके चलते शहर के शहर समंदर बन गए। जून में मॉनसून ने जो ट्रेलर दिखाया था उसकी पिक्चर अब सामने आ रही है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद अब मैदानी इलाके डूबने लगे हैं। 6 तस्वीरें आप देखें, राजस्थान से 3 तस्वीरें आई, तेलंगाना से भी, प्रयागराज से भी जो तस्वीरें आ रही हैं, घरों तक पानी चला गया है। माउंट आबू में सड़क पर ऐसे पानी बह रहा है जैसे मानो नदी बह रही हो। बारां में आप तस्वीरें देखें, नाव चलाने की स्थिति आ जाए, इतना पानी भरा हुआ है। प्रयागराज में तो बीते कुछ दिनों से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा ही रहे हैं जहां पर लगातार बारिश होने के चलते गंगा नदी उफान पर है। अजमेर और पुष्कर में रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। पार्वती नदी बारां में रौद्र रूप दिखा रही है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पार्वती नदी में समा गई तो हैदराबाद के सिकंदराबाद में भी हालात बदतर हो चुके हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। राजस्थान के बारां की एक तस्वीर आप देखें, ये तस्वीर डराने वाली है जहां पार्वती नदी उफान पर है। शनिवार को यहां खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी की तेज धार में समा गई। लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली बहते हुए चली गई। देखिए कितनी भारी भरकम गाड़ी होती है और इस बहाव में ये गाड़ी इतनी आसानी से कागज की नाव की तरह बहती हुई चली गई। चालकों ने ट्रैक्टर से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। कोटड़ी फुरा गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी से पत्थर लाने के लिए गई थी लेकिन पानी में ही फंस गई। बहुत अच्छा हुआ वैसे। नदी का जिस तरीके से और नदी के आसपास के रेत का, नदी के पत्थरों का जिस तरह से दोहन हो रहा है, ऐसे तो ट्रैक्टर ट्रॉलियां बह ही जानी चाहिए। लोगों की जान बच गई, इस बात का शुक्र है। अब देखिए एक जेसीबी भी वहां पर है। जेसीबी ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश में तो थी ही, लेकिन नदी की उफनती लहरों में ये कोशिशें भी बेकार गई। राजस्थान में भारी बारिश लोगों को डरा रही है। कई नदियां उफान पर है, रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सूबे का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, जो कि सैलानियों से गुलजार है, बारिश की वजह से वो और ज्यादा सुंदर हो गया है। अब ये जो प्राकृतिक झरना है, नदी का जो बहाव है, देखिए कितना सुंदर हो गया है। नक्की झील है, इसका जलस्तर लेकिन बढ़ भी रहा है बहुत तेजी से और इसके चलते प्रशासन लोगों को ये चेतावनी दे रहा है कि उन्हें झील के नजदीक जाने से बचना चाहिए। माउंट आबू में सैलानियों की आमद जरूर बढ़ गई है। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी माउंट आबू पहुंच रहे हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से लैंडस्लाइड का भी कुछ डर जरूर है, इसलिए जो भी घूमने जा रहे हैं एहतियात बरतते हुए फिर माउंट आबू घूमें। राजस्थान के एक और शहर पुष्कर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पिछले 1 हफ्ते से बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गांव के गांव पानी में डूबने लगे हैं। नाला क्षेत्र का ये इलाका है जहां निचले इलाके में हर साल की यही तस्वीरें हैं। मॉनसून से पहले प्रशासन यहां से लोगों को हटाना शुरू करती है और सीजन खत्म हो जाने के बाद लोग फिर यहां पर आ जाते हैं। इस इलाके में कई होटल हैं, मकान हैं जो डूब गए हैं। खेत खलिहान सब पानी में चला गया है। पुष्कर के नाला क्षेत्र इलाके को एक बार आप देखिए। पहाड़ों से जब पानी बह के आया तब आप देखिए ये पूरा जो इलाका है जलमग्न हो गया है। तमाम होटल्स यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि ये पहले से ही डूब क्षेत्र घोषित है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो होटल्स बने हुए हैं उसमें पानी घुस चुका है। घर कुछ बने हुए हैं, जो खेत हैं यहाँ पर, खेत खलिहान, अधिकांश यहाँ पर खेत खलिहान हैं, वो सब डूब चुके हैं। आप देखिए सामने का जो होटल एक बना हुआ है उसके अंदर पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस जगह मैं मौजूद हूँ मेरे आसपास आप देखिए यहाँ पर ये खेत खलिहान जो हैं, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है। और बड़ी बात यह है कि इधर जो आप सामने ब्रिज देख रहे हैं वो सरोवर की तरफ का है। सरोवर का ये पानी है जो कि ओवर हो चुका है, फुल हो चुका है। वो पानी भी अब बह के यहाँ पर आ रहा है जिसकी निकासी की जानी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगभग 5 से 6 जो होटल्स हैं उसमें पानी घुस चुका है, उसको खाली कराया गया है। खेत खलिहान डूब चुके हैं और जो निचले इलाके में यानी लो लाइन जो इलाके हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ या कच्चे मकान जो बने हुए हैं, उसको वहाँ से खाली करा के वहाँ से लोगों को हटा दिया गया। इंडिया SDRF ने पहले ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को हटा
हटा दिया था। लेकिन ये पुष्कर और अजमेर की हर बार की समस्या है, सबसे बड़ी ड्रेनेज समस्या। और ख़ास बात यह है कि अजमेर और पुष्कर, यानी पुष्कर से एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अजमेर से विधानसभा अध्यक्ष हैं और एक विधायक हैं, और उसके बावजूद भी कई सालों से अजमेर और पुष्कर इन इलाकों में इस तरीके की तस्वीर सामने आती है। इधर अजमेर में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐतिहासिक आना सागर लेक ओवरफ्लो हो चुका है। इसकी वजह से लिंक रोड जाम है। झील का पानी सड़क पर आ गया है। लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जल भराव की वजह से यहां कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ा। फिलहाल पुलिस और यातायात प्रशासन सभी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि चीजें सामान्य हो जाएं। इस समय हम खड़े हैं आना सागर चौपाटी पर, और आना सागर में भराव क्षमता फुल होने के बाद यहाँ का पानी छलक कर बाहर आ रहा है, और इससे यहाँ पर सड़कें लबालब हो गई हैं। चारों तरफ देखा जाए तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। आवागमन बिल्कुल बंद है, और लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं। कुछ लोग आने की मना करने के बाद भी यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई असर नहीं पड़ रहा है इनके ऊपर। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, और आना सागर का पानी छलक कर, आप देखिए मेरे पीछे, ये पूरा आना सागर का पानी छलक कर बाहर आ रहा है, बिल्कुल बाहर आ रहा है। यहाँ पर सड़कों पे आ गया, इतना भराव हो गया यहाँ पे आना सागर में कि बस देखते ही बनता है। और बहुत ज्यादा पानी है। इस पानी को निकासी के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। अभी प्रशासन इसके लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। अब आपको संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ निचले इलाकों में गंगा और यमुना की लहरों का कहर साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, क्योंकि अब आप देखें, ऐसा लग रहा है पूरी तरह से प्रयागराज शहर का चक्का जाम हो गया है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस बार गंगा और यमुना दोनों नदी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ता गया है। घाट डूब गए हैं, मंदिर तक पानी पहुंच चुका है, और पानी कितना बढ़ा है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद पहाड़ों पर भारी बारिश का असर उस सब यूपी में प्रयागराज में देखा जा रहा है। निचले इलाकों में पानी बढ़ गया है। ये तस्वीरें निचले इलाकों से आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर मकान के मकान पानी में डूब चुके हैं। डूब क्षेत्र होने की वजह से प्रशासन से रेस्क्यू का काम तो करवाया जा रहा है, और तेजी से नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया भी जा रहा है। झूसी के बद्रा सनौटी में हालात सबसे ज्यादा खराब है। कई घरों का ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब चुका है। इसके चलते लोगों ने ऊपरी मंजिलों में शरण ली है। नाव के जरिए लोग बाजार जा रहे हैं। जरूरी सामान लाने का काम किया जा रहा है। बोट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड राइज हुआ है गंगा और यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में। जो हमारा डेंजर मार्क है वो 84.73 पे है, और इस समय नदियों का जो जलस्तर है वो दोनों नदियों का बढ़ के लगभग 83 के आसपास पहुंच चुका है। इसके संबंध में प्रशासन की तरफ से, राजस्व विभाग एवं आपदा विभाग की तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे शहर में 26 बाढ़ शौचालय हैं जो इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं लोगों के मूव करने के लिए। उसमें से 3 हमारे इस समय ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। उधर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में बारिश ने संकट खड़ा कर दिया है। सिकंदराबाद के पटनी कॉलोनी के लोग परेशान हैं। लोगों की नाराजगी हैदराबाद डिजास्टर मैनेजमेंट से है, क्योंकि पिछले महीने नाले की दीवार बुलडोजर से गिरा दी गई। अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर तो चला दिया गया, लेकिन पक्की दीवार नहीं खड़ी की गई, और यही कारण है कि नाले का गंदा बदबूदार पानी लोगों के घरों में चला गया। लोग मोटर के जरिए पानी तो हटा रहे हैं। लोगों का डर यह है कि अगर फिर से बारिश हुई तो हालात फिर बिगड़ेंगे, लेकिन प्रशासन है कि नींद से जाग ही नहीं रहा। हैदराबाद के बेगमपेट काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाका है, और वहाँ से लगकर ये जो आपको कॉलोनी दिख रही है, और अब आप देख सकते हैं कि कल जिस तरीके की बारिश हुई थी उसके बाद घरों में किस तरीके से पानी आ गया है। और ये दीवार के साथ लग के हुई एक आपको एक मिट्टी की जो एक लाइन से दिख रही है, यहाँ तक जो है
पानी आ चुका है। इतना बड़ा घर है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना भी ये घर है और बिल्कुल मेन रोड से लगकर, ऐसा नहीं है कि कोई अंदर की कोई कॉलोनी है, बिल्कुल मेन रोड से लगकर है। बेगमपेट का जो हॉकी स्टेडियम है काफ़ी मशहूर है, बिल्कुल यहाँ से लगकर है। और ऐसी हालत में आप ये देख सकते हैं पूरी लाइन जो आपको दिख रही होगी, यहाँ पर जो ये जो आपको स्टैचूज दिख रही है उसके साथ में जो लाइन दिख रही है, यहाँ तक कल रात को जो है पानी आ गया था। और दरअसल ये ऐसा लो लाइंग एरिया है वो कहने के लिए भी नहीं है, लेकिन इंक्रोचमेंट हुआ है नाला का, इस लिहाज से जो है ये कहते हुए हाइड्रा की तरफ से जो है यहाँ पर उस नाले का जो वो पूरा हिस्सा था उसे तोड़ा गया था, जिसके बाद अब बारिश हुई और बारिश से नाले का जो पानी है और जो बारिश है दोनों ही साथ में बहकर इस कॉलोनी में आ गए हैं। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं और ये आप देख सकते हैं कि टीवी यूनिट और उसकी क्या हालत हो चुकी है और पूरे के पूरे घर में पानी इस वक्त है। और सोचकर देखिए कल करीब 3:30 बजे के आसपास जो है बारिश हुई थी और मैं कह सकती हूँ कि करीब लगभग 20 घंटे के आसपास हो चुका है और 20 घंटे बाद घर में हालात ऐसे हैं जहाँ पर घर में जो है आप ये जो लाइन आप बड़ी देख सकते हैं यहाँ तक पानी आ गया। तो आप सोचिए घर में कितनी ज़्यादा पानी और नाले का पानी और बारिश का पानी जो है वो घर में घुस गया है। और ये जो घर हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तरीके से लो लाइंग एरिया है जहाँ पर हमेशा बारिश थोड़ी सी भी होती है तो बारिश का पानी आ जाता है, ऐसा नहीं है। और ये वो घर, अब इतना बड़ा घर है, आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे घर में करीब इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि बेड पूरी तरीके से भीग चुके हैं और पूरी तरीके से जो मालिक है वो घर के बाहर बैठने पर मजबूर हो चुके हैं इस वक्त में। डाइनिंग एरिया कहें या कोई भी पूरा का पूरा घर का कोना कोना इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि गंदगी में भरा पड़ा है और यहाँ पर पूरी तरीके से एक तो पानी भी गंदा और बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है इस वक्त में। जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तभी भी पूजा रूम आप देख सकते हैं कि कीचड़ से भरा हुआ है और जहाँ पर पूजा की जाती है, जहाँ पर सुबह आज शायद घर के अगर मालिक जो है रोज़ के अगर अपने जो उनके रोज़ के काम होते हैं उसके हिसाब से तो उनको आज शायद पूजा और जहाँ पर जो है कम से कम आरती या फिर कम से कम ज्योति जो है वो जो जलाई जाती है वो सब किया जाता, दिया बाती जाती। लेकिन यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि हालत है ही नहीं ऐसे। ये किचन का इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेंडर ऐसे बाहर पड़ा है और सिलेंडर आधा आपको गीला भी दिख रहा होगा। तो आप सोचिए सिलेंडर तक अगर ऊपर तक पानी आ चुका था और यहाँ से लोग भागने पर मजबूर हो गए, वक्त नहीं मिला, मिनटों में ऐसे मानो जैसे गेट के कोई दरवाज़ा जो है वो फाटक खोल दिया और पूरा का पूरा पानी बहकर जो है अंदर तक आ गया है। लोग अपने घरों में जो लोग थे लोग फंस गए और जो गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क थी उनको कम से कम बाहर निकाल ले जाने का वक्त तक जो है वो नहीं मिला। ऐसी हालत यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं, बहे जा रहे हैं इस गंदे पानी में और लोग जाहिर तौर पर पूरी रात भर बाहर थे। जब थोड़ा सा पानी कम हुआ तब उन्हें लगा कि बाहर आ सकते हैं। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर भी कह सकते हैं कि मेन रोड नहीं है, लेकिन बोट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है इस कॉलोनी में आना पड़ा और यहाँ से लोगों को बचाकर लेकर जाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है सिर्फ 100 मीटर की दूरी तक जो है तय करने के लिए लोग असमर्थ हो गए उस वक्त, और वो भी सिर्फ महज चंद मिनटों के जो बारिश हुई और उसके बाद जो पानी आया उसके बाद यहाँ से सीढ़ियाँ शायद ऊपर के लिए है और यहाँ पर पूरी तरीके से अभी ये लोग खुद जो है अपने जो वाटर पम्प्स हैं उससे जो है बाहर पानी निकालने की कोशिश जो है वो अभी भी कर रहे हैं। और कल देर रात को ये लोग इस घर में आ गए थे ताकि जो है काम और सफाई का काम जो है वो कर सके, लेकिन पूरी तरीके से कह सकते हैं सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो ख़राब हो चुके हैं, घर पूरी तरीके से ख़राब है। और यही लोगों का कहना है कि इतना ज़्यादा बदबू आ रहा है और दीवारें भी एक तरीके से पूरी तरीके से बदबूदार सी हो गई है, तो लोगों को यहाँ से निकल कर जाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।